मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन लोग क्लास 9 की स्पेशल साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 की साइंस में अपन को नेक्स्ट जो लेसन मिलने वाला है वो लेसन क्या है अपना 4। आज क्लास 9 की में अपन लोग क्या साइंस में कौन सा लेसन 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नेम क्या है स्ट्रक्चर एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर एटम मतलब अपन को इस लेसन में एटम की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो कुछ चीजें पढ़ने से पहले अपन लोग थोड़ा सा क्लियर कर दें। जो एटम होता है उसकी डेफिनेशन क्या थी, हमने बताया था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मतलब किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। एटम को अपन लोग किसी भी चीज तरीके से मतलब कट इजीली कट नहीं कर सकते। हमने ये भी बताया था आपको एटम दो वर्ड से मिलकर बना होता है ए प्लस टर्म, जिसमें ए का मीन्स होता है कैन नॉट और टर्म का मीन्स होता है कट। ठीक है, ए का मीन्स होता है कैन नॉट और टर्म का मीन्स होता है कट। मतलब किसी भी सब्सटेंस का बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग इजीली कट नहीं कर सकते हैं एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम। अब इसमें देखें, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, चलो ठीक है एटम है, ठीक है, लेकिन ये भी तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा, इसकी भी तो स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें अपन को यही पढ़ना है ये एटम की स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली देखें तो एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कितने? 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये चीज हमने इसकी पहले वाली क्लास में बताई थी, लेकिन आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो एटम कितने 3 पार्टिकल से बना होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये होता है क्या? इलेक्ट्रॉन, जिसके हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। दूसरा होता है प्रोटॉन, जिसपे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और थर्ड होता है क्या? न्यूट्रॉन, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब नो चार्ज। ये तो इसके पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो इन तरीके से ये मिलकर बना होता है। अब अपन लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि अपन ने इसकी स्ट्रक्चर देख ली है। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखें व्हाट इज एटम। तो हम लोग बोलेंगे एटम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड ए एंड टर्म। ए मींस होता है कट एंड टर्म मींस होता है क्या? कैन नॉट। सॉरी, ए मींस कैन नॉट, टर्म मींस क्या होता है? कट। मतलब किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इजीली कट नहीं हो सकता है एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम। ठीक है, अब उसके बाद आता है चार्ज पार्टिकल एंड मैटर। क्या? चार्ज पार्टिकल एंड मैटर। जो मैटर होते हैं उन पे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होता है। तो अपन लोग देखें, जैसे मान लो अपने ये हाथ है नहीं, इसको अगर आप रब करते हैं, जब रब करेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होता है? गर्म हो जाएंगे। क्यों गर्म हुए? क्योंकि ये जो आपस में टकरा है, इनमें रब किया तो इनमें फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन होने की वजह से ये हीट करने लगे। ये हीट क्यों किए? क्योंकि इस पे कोई ना कोई चार्ज होता है। क्या होता है? कोई ना कोई चार्ज। क्या होता है? कोई ना कोई चार्ज होता है। अब चार्ज यहाँ पे देखें, 2 तरीके का होता है चार्ज। एक तो होता है अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज होता है। क्या? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अपने चार्ज होता है। आप लोगों ने जैसे सेल देखी थी, सेल पे एक साइड होता है प्लस, एक साइड होता है माइनस। तो जो पॉजिटिव है वो प्लस और जो नेगेटिव है वो माइनस। क्लियर? अब इसके बाद अपन लोग थोड़ा सा देखें। हाँ देखें तो ये तो कंप्लीट हो गया अपना चार्ज पता चल गया हमको। अब अपन को एटम क्लियर हो गया कि एटम की डेफिनेशन क्या होती है और उसके पार्टिकल किस तरीके से। चार्ज दे दिया पहले, कोई भी जो मैटर होते हैं इसका मैटर में कोई ना कोई चार्ज जरूर होता है, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब अपन देखिए इसके अलावा जैसे एक कॉम्ब होता है, ठीक है, कॉम्ब या कंघी, इसको अपन लोग बालों में रब करते हैं। रब करने के बाद जब किसी कागज पे करेंगे, जैसे ही करेंगे तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो क्या हो गया? चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारा ये हैंड है, हम हमारे हैंड में इस तरीके से हम रब करेंगे तो इसमें कोई चार्ज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो रूम है अपने हेयर है जो हल्के हल्के, ये इससे अट्रैक्ट होगी और अपने आप मूव करेंगे। ठीक है, इसके ये भी नहीं देखना। तो एक और एग्जाम्पल है अपना, सर्दियों के टाइम पे मतलब ब्लैंकेट यूज करते हैं, रजाई वगैरह यूज करते हैं ब्लैंकेट। तो जैसे ये रात में यूज करते हैं तो लाइट बंद करने का मतलब हाथ उस पर फेरे तो उसमें लाइटिंग सी होती है, ऐसा लगता है लाइट सी जल रही हो। वो क्यों होती है? क्योंकि कंबल होता है अपना हैंड, दोनों में कोई ना कोई चार्ज होता है। जैसे ही रब होता है तो उसमें वो फ्लक्चुएशन होने लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम की स्ट्रक्चर देखिए, तो एटम की स्ट्रक्चर के संबंध में, रिलेशन में बहुत सारी थ्योरी दी गई। कौन सी? बहुत सारी थ्योरी।
एक साइंटिस्ट आए थे, कौन से, डाल्टन। तो डाल्टन ने थ्योरी दी थी, डाल्टन ने बताया था जो एटम होता है वो किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्या? किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल लेके यहाँ तो ये 3 पार्टिकल होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से हम लोग इलेक्ट्रॉन को हम लोग E ऊपर माइनस नेगेटिव से शो करते हैं, प्रोटॉन को P से शो करते हैं और न्यूट्रॉन को N से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। ये प्लस माइनस दोनों आपस में क्या कर देंगे? इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना? नो चेंज, नो चार्ज हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखें अपना क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये अपन ने इसकी स्ट्रक्चर इसमें भी देखें जो इलेक्ट्रॉन है इसको किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन को है, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। कहीं कहीं पे बुक पे अपन को रदरफोर्ड भी मिल जाता है, लेकिन रदरफोर्ड इसका नहीं है। रियल इसका क्या है? गोल्डस्टीन ही है। रदरफोर्ड में तो एक से उसके न्यूक्लियस पे थ्योरी भी थी, वो अपन लोग आगे पढ़ेंगे। थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवर कैसे की थी? चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। तो ये सब अपनी स्ट्रक्चर हो जाती है किसकी? जे थॉमसन और गोल्डस्टीन की। इन्होंने अपने थ्योरी वगैरह लिखी और ये बताया था इसको कि ये पार्टिकल होते हैं, जैसे जे थॉमसन ने बताया किसी भी मेटल में या एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन बताया, चैडविक ने न्यूट्रॉन बता दिया। अब उसके बाद अपन लोग देखें तो आगे सबसे क्या? थ्योरी। तो थ्योरी में अपना डाल्टन थ्योरी हुई आ गया, हमने बताया था। इन्होंने कहा था कि हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन्होंने कहा था जो एटम होते हैं, एटम में 3 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, मतलब एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और 3 के बारे में उन्होंने डिटेल बताई थी। डिटेल कैसी कि क्या चार्ज होता है, डिस्कवर किसने किया था, ये सब चीजें बताई थी। अब ये सब चीजें बताने के बाद अपन लोग देखें तो अपन लोग थ्योरीज देख रहे थे। थ्योरीज में सबसे पहले आता है क्या? थॉमसन मॉडल। क्या? थॉमसन मॉडल। अपन ने अभी देखा कि थॉमसन थे का पूरा नाम क्या था? जे थॉमसन था। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। क्या? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर तो किया, साथ में एक थ्योरी दी थी, एक एटम मॉडल दिया था। क्या? एटम मॉडल। इन्होंने कहा था जिस तरीके से जो वाटरमेलन होता है, क्या? वाटरमेलन मतलब तरबूज होता है, तो तरबूज में जो लाल लाल पूरा होता है और वो लाल लाल जो भूरा टाइप का होता है वो, और उसमें जो बीज उसके जो बीज होते हैं ना वो, तो उन्होंने कहा था एटम इस तरीके से राउंडेड होता है, उसमें सभी के सभी क्या होंगे? पूरा क्या होगा अपना? पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन। और उसमें जो बीज होते हैं, जो छोटे छोटे जो बीज होते हैं, ये हो जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से तरबूज में या वाटरमेलन में जो गूदा होता है वो उन्होंने कहा था कि वो अपने प्रोटॉन है, और जो उसमें बीज लगे हैं, बीज है वो क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन है। क्या? इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सीधा कहें तो उन्होंने कहा था द एन एटम ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। उन्होंने बताया था जो एटम होता है वो पूरा कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें उसमें बीच बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है? जैसे तरबूज है, तरबूज में जो लाल लाल मटेरियल है वो अपना हो जाएगा प्रोटॉन, मतलब वो हो जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। और उसमें कहीं कहीं जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, वो हो जाएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो यही बात उन्होंने बताई थी। जो एटम होता है, एटम में पूरे एटम में एक गोल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उन पॉजिटिव चार्ज के बीच में छोटे छोटे बीज होते हैं जो क्या? इलेक्ट्रॉन, जिनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है? दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई थी, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में बन जाते हैं, तो अपन को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो ये जब आपस में बन जाते हैं तो जो पूरा एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। क्या? न्यूट्रल। प्लस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो इन्होंने यही बताया था कि जो अपना एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया था कि इन्होंने कंपेयर कर बताया क्या? एग्जाम्पल किसका दिया? तरबूज का बताया था। जो तरबूज होता है वो रेड पूरा प्रोटॉन से होता है, उसमें कहीं कहीं पे जो बीज होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन का शो करते हैं तो वो तरंग हो गया प्रोटॉन और उसमें जो बीज हो गया वो हो गया इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे न्यूट्रल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम होता है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है, कैसा न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें हम बताएंगे थॉमसन मॉडल में, 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। एन एटम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। मतलब जो एटम होता है गोल होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, सो द एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इसलिए जो पूरा जो एटम होता है वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है, कैसा होता है न्यूट्रल। अब इसके बाद अपना एक साइंटिस्ट आया कौन से रदरफोर्ड। क्या रदरफोर्ड ने अपना एक अलग मॉडल दिया, कौन सा एक अलग मॉडल दिया। उन्होंने बताया उन्होंने क्या बताया था इस एटम के बारे में, जैसे कोई न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस है, क्लियर। अब उन्होंने बताया यहाँ उन्होंने किया यहाँ पे गोल्ड की एक पतली सी लेयर लगा दी। अब उन्होंने कहा यहां से जब अल्फा पार्टिकल की बौछार की जाती है, किसकी अल्फा पार्टिकल की किसी भी एटम के न्यूक्लियस में बौछार की जाती है, कैसी की जाती है बौछार की जाती है, तो ये पार्टिकल कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं कि जो सीधे निकल जाते हैं। कैसे सीधे निकल जाते हैं, मतलब जो ज्यादा पावरफुल होगा वो सीधा निकल जाएगा। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इससे टकराते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ी सी टकरा डिस्टर्ब हो गए। और कुछ पार्टिकल इतने लूज होते हैं कि इससे टकरा के सीधे वापस आ जाते हैं। मतलब इन्होंने अब 3 कंडीशन बताई, ये सीधा निकलना, विचलित होना, डिफ्यूज होना और तीसरा रिफ्लेक्ट होना। तो इन्होंने बताया था जब किसी न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल की बौछार की जाती है या अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डाले जाते हैं, तो जैसे जो पावरफुल होते हैं तो वो तो जो अल्फा पार्टिकल पावरफुल होंगे तो इस लेयर के आर पार जाके सीधे न्यूक्लियस को पार कर देंगे। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो यहाँ पे मतलब इक्वल मान सकते हैं, इक्वल हो, दो इससे ना ज्यादा है ना कम, इसलिए यहाँ पे टकराए और थोड़े से अपना जो इनका पाथ है वो चेंज कर देते हैं। और थर्ड ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं, तो जैसे गोल्डन लेयर से टकराने के बाद वापस आ गए। ठीक है, तो यही बताया था किसने रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था जो इसने उन्होंने बताए थे कि उन्होंने कहा था कि जो अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस में जब बौछार करते हैं तो कुछ पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल अपने पाथ से थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, और कुछ पार्टिकल जिस तरीके से टकराते हैं उसी स्पीड से टकरा के वापस आ जाते हैं। क्लियर? हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है नील्स बोर मॉडल। क्या नील्स बोर मॉडल? इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि जो अपने एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेशल टाइप के क्लास में ही चक्कर लगाते रहते हैं। क्या उन्होंने कहा था, नील्स बोर ने कहा था जो एटम होते हैं, एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने स्पेशल टाइप की क्लास में चक्कर लगाते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, जिनको उन्होंने क्या नेम दिया ऑर्बिट। क्या नेम दिया ऑर्बिट। फिर सेकेंड ये उनका पॉइंट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनमें जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब जैसे हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो अभी अपनी 6th क्लास के स्टैंडर्ड की अलग एनर्जी होगी, 7th में आएंगे तो और अलग एनर्जी, 8th में आएंगे तो और अलग एनर्जी, उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, अलग अलग होती जाएगी, या तो बढ़ सकती है या फिर कम सकती है। तो इन्होंने 2 चीजें बताई थी। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, मतलब कोई एटम होता है, एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्पेशल टाइप के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिसे कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट। फिर सेकंड है व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, मतलब जब ये अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जैसे ये अपनी ऑर्बिट के चारों चक्कर लगाते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। अब मतलब सीधा से देखें तो ये एनर्जी इनकी खत्म नहीं होती, कन्वर्ट होती जाती है। क्या? कन्वर्ट होती जाती है।
अब इसके अलावा इन्होंने बताया था कि जो और एटम होते हैं, इन एटम में अलग अलग ऑर्बिट होती है, जैसे एक के, एल, एम और एन। क्या के एल का नाम क्या था, के एल एम एन। जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, कितने, 2। सेकंड ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे, थर्ड में 18 हो जाएंगे और लास्ट वाले में 32 हो जाएंगे, कितने, 32। नील्स बोर ने बताया था जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या एटम की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। मतलब हर सेल का हर ऑर्बिट में डेफिनेट रहेगा कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इन्होंने कहा था कि अपनी 4 ऑर्बिट होती है, कौन सी 4, एक तो के, एल, एम, एन। और इसमें इन्होंने बताया था पहली ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 30। क्लियर। अब इन्होंने जो एटम फिल किए थे उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, क्या, 2n²। क्या, 2n²। अब व्हेन n इक्वल टू 1, जब इन्होंने कहा n इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 2n² में मतलब n की वैल्यू क्या रहेगी, 2 into 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 into 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर में कितने आए, 2। सेकंड में जब उन्होंने कहा n इक्वल टू का मतलब 2 रखते हैं, कितने, 2 रखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, 2n² मतलब 2 into 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 into 2 या 4, 4 या 8। सेकंड ऑर्डर में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। थर्ड देखिए व्हेन n इक्वल टू 3, व्हेन n इक्वल टू 3, तो यहां पर मतलब क्या लिखेंगे, 2n² का फॉर्मूला है मतलब 2 into n की पावर मतलब 3 की पावर 2, 2 into 3 3 या 9, 9 2 या 18। और लास्ट है n इक्वल टू 4 रखते हैं हम लोग, तो 2 9² ये फॉर्मूला है अपना, 2 into 9 n मतलब 4 का होल स्क्वायर मतलब 2 into 4 4 16, 62 या 32। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में हमने 18 और फोर्थ ऑर्बिट में अपने 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब सर आपके दिमाग में आएगा सर जैसे किसी के पास, जैसे आपने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 3 है, जैसे लिथियम का होता है Li3, क्या, Li3, ठीक है, मतलब इसमें इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है तो इसमें 2, लास्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 3 हो गए, इसका 3 था, तो फर्स्ट ऑर्बिट ये कंप्लीट हो गई, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। अब या तो ये किसी से लेगा या किसी से देगा। अब सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। इसके पास कितना है, ओनली 1 है, कितना, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ये किसी को 1 दे दे या किसी से 7 ले दे, ठीक। अब 7 ज्यादा हो जाए कोई तो देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, और ये अपनी बैलेंस क्रिएट करेगा। क्लियर। तो इसमें नील्स बोर के अकॉर्डिंग क्या बताया था, उन्होंने बताया 4 ऑर्बिट होती है, K L M N। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आज अपना इतना ही रहने देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको बुक रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बुक रीड नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो आप बुक रीड करें, साथ में ये देख लेना। और ये जो है ये हम लोग कल एक बार फिर से देखेंगे, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। थैंक यू।